हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल आर्ट ऑफ फेलियर, ए जर्नी फ्रॉम सेटबैक टू कमबैक। व्हाई फेलियर इज योर बेस्ट टीचर। आपकी ज़िंदगी में फेलियर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल एज ए टीचर क्यों प्ले करता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और पर्सन doesn't fail due to lack of hard work or a smart work, but there is only one invisible reason for this. ज़्यादातर बच्चे या कोई भी पर्सन अपने करियर में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि उन्होंने अपने मेहनत में, अपने स्मार्ट वर्क में किसी भी तरह का कोई कमी रखा था, बट इसके लिए एक इनविजिबल रीज़न जिम्मेदार है। सो बने रहें इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के थ्रू यही जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा इनविजिबल रीज़न है जो ये रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि बहुत सारे यूपीएससी, आईआईटी, नीट और किसी भी एग्ज़ाम के टॉपर और इवन रैंक 1 अपने लाइफ में और प्रिपरेशन के दौरान दिए गए अनगिनत टेस्ट में कई बार पूरी तरीके से फेल होते हैं, बट वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए आगे बढ़ते हैं, हर फेलियर से कुछ सीखते हैं और फाइनली वो मुकाम हासिल करते हैं। सो व्हाई डू सम बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर while other just quit and give up forever? कैसे कर पाते हैं ये लोग जो जीत जाते हैं अपने लाइफ में? आइए मैं थोड़ा अपने प्रोफेशनल लाइफ का चर्चा करता हूँ। 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, बेसिकली आईआईटी के लिए पढ़ाना शुरू किया। करियर बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही जल्दी और मैंने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी, एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। इस दौरान कई टॉपर बच्चों को, इवन रैंक 1 को भी पढ़ाने का मौका मिला। यही सब को ध्यान में रखते हुए मैंने 2013 में अपना एडटेक स्टार्ट किया। हाँ, एडटेक 2013 में जब लोग एडटेक, ऑनलाइन टीचिंग और स्टार्टअप के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, तब मैंने स्टार्ट किया। बहुत अच्छा कवरेज भी मिला। टेलीग्राफ के कोलकाता एडिशन ने कवर भी किया, हाफ पेज कवरेज दिया। बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत फैंटेसी था, बट ड्यू टू सम रीज़न चीज़ें डाउनफॉल हुई। मैं उससे सीखा, आगे बढ़ा, फिर से टीचिंग में ही अपना कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। फिर डाउन द लाइन 2017 में मैंने एक स्टार्ट फिर लिया और फॉर्मल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, बिल्कुल 2017 में ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों कोचिंग का शुरुआत किया फॉर आईआईटी एंड नीट। एक साथ मैंने 4-5 ब्रांचेस खोल लिए, चीज़ें आगे बढ़ी, रिलेटिवली ठीक ठाक सब चल रहा था। फिर कोविड ने दस्तक दी, सब कुछ रुक गया। वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए और मुझे वाइंड अप करना पड़ा। नॉट ओनली दिस, ड्यू टू कोविड मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए। इनिशियली बस पैर में एक बार फ्रैक्चर हुआ और ड्यू टू सम रीज़न जो मैं फ्यूचर में आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा, फ्रैक्चर होने के बावजूद लगभग 20 डेज़ के बाद मैंने प्लास्टर करवाया। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्लास्टर मेरे लेग में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया और मेरा पूरा पैर इन्फेक्ट हो गया। जब मैं डेली मैक्स में एडमिट हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया कि नेक्स्ट डे तुम्हारा ऑपरेशन होगा और 99% चांसेस है कि तुम्हारा लेग एम्पुटेशन होगा। थोड़ा देर के लिए तो लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट फिर अपने भगवान पर और इतने दिनों में काम करने से, बच्चों से जो प्यार मिला, उससे जो स्ट्रेंथ मिला, उस पर भरोसा था। भाई अगले दिन ऑपरेशन होने के बाद ये चमत्कार ही था कि पैर बच गया। फिर दूसरा सर्जरी हुआ 2 महीने के बाद, जो एक प्लास्टिक सर्जरी था पैर में, और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। लगभग 250 स्क्वायर इंच एरिया में
प्लास्टिक सर्जरी था। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि तुम कुछ भी जो भी करते हो अगले 2-3 साल तक वाइंड अप कर दो और यहीं रहो, तुम्हारा रेगुलर ट्रीटमेंट चलेगा। पहले तो लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट मैंने गिव अप नहीं किया। ऑपरेशन के कुछ समय के बाद ही मैं वापस से अपने काम में लग गया। हाँ ठीक है, मैं सोचा कि ठीक है, मैं 8 घंटे वर्क नहीं करूँगा, 2 घंटे 3 घंटे वर्क करूँगा, बट मैं करूँगा ज़रूर। उस समय बहुत चक्कर आता था, 1 घंटे में 10 बार चक्कर आता था, बट मैं अकेले ट्रैवल करता था, जाता था, बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन इसी दौरान क्लास के दौरान ही मेरे आई में ब्लीडिंग हो गया। दिखाने के बाद पता चला कि वो विट्रस हेमरेज है। ऑल ऑफ द सडन राइट आई से पूरा दिखना बंद हो गया था। वो विट्रस हेमरेज था, रेटिना में विट्रस हेमरेज था। उसके बाद दौर शुरू हुआ रेगुलर आई में इंजेक्शन लगने का। फिर वो चलता रहा। आगे चल के दोनों आई में कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हुआ। बस इस एज में कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी मैंने देख लिया। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से मना कर दिया था कि तुम 1 केजी का 2 केजी का वजन भी नहीं उठाओगे। एक दिन मैं गुस्से में था, लगा कि पूरा इतने कम उम्र में इस तरह का प्रॉब्लम कैसे हो गया मुझे। तो एक दिन गुस्से में था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया 10-10 केजी का 2 डंबल मंगाया और दिमाग में बस यही था, इंजेक्शन हर महीने लेना ही है, मैं 20 दिन में लूँगा, लेकिन मैं अगर डंबल उठाने से फिर से ब्लीडिंग होता है तो 15 दिन में 20 दिन में ही ले लूँगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूँ। मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू किया। पहले तो 5-10 मिनट भी करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते करते अगले 6 से 7-8 महीने में मैंने दिन भर में 3-3 4-4 घंटा वर्कआउट करता था। बट इतने होने के बावजूद भी मैं कोई भी क्लास मिस नहीं करता था। मैं एक ही क्लास लेता था, बट वो कभी मिस नहीं करता था। अगर मैं आपको अटेंडेंस सीट अपना दिखाऊंगा तो मैं कभी भी छुट्टी नहीं ली, इसके बावजूद भी और करता रहा। अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी दिक्कतें चल रही हैं, बट बहुत हद तक चीज़ें कंट्रोल में हैं। हेल्थ भी रिलेटिवली बहुत अच्छा है पहले से। आई का इशू अब बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बीच बीच में लेज़र ऑपरेशन वगैरह करवाना पड़ता है, बीच में कई बार एक एक इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, जो कि फ्रीक्वेंसी अब पहले से बहुत ही कम हो गया है। बट मुझे वो याद है, वो डॉक्टर का सजेशन कि 3 साल तक सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ अपना इलाज कराओ, उसी पर फोकस करो। उसके बाद वो रेगुलर चक्कर आना, उसके बावजूद भी क्लास लेना। इस दौरान इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट का, बच्चों का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला, जिससे मैं ये कर पाया। फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। एक्चुअली फैमिली की वजह से ही ये पूरा मैं कर पाया, ये सपोर्ट की वजह से ही मैं ये पूरा कर पाया। वो दिन मुझे याद है जब चक्कर आने के बावजूद भी मैं बैठता नहीं था, बोर्ड में अपने आप को लीन कर लेता था, थोड़ा सा रुक जाता था, पॉज करता था। बच्चों को कई बार ये फील होता था कि मैं बेबी पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, बट मैं बच्चों को बताता कि इस तरह का बात है, तो फिर वो सपोर्ट भी करते थे और क्लास को एंजॉय भी करते थे। और उस बैच से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, कई बच्चे अंडर 100 रैंक में भी आए। सो ये मेरी भी एक जर्नी है, फ्रॉम सेटबैक टू कमबैक, जो मैं आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। देखिए, चैलेंजेस सबके लाइफ में होते हैं। किसी के लाइफ में चैलेंजेस या फेलियर पढ़ाई से रिलेटेड होता है, किसी के लाइफ में उसके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होता है, किसी के लाइफ में फिजिकल या मेंटल या हेल्थ इश्यूज होता है। अनगिनत तरह के प्रॉब्लम है। चैलेंजेस और फेलियर हर समय आते रहते हैं, ये अनवरत है। फ्रॉम पी टू डी, यानी जन्म लेने से डेथ तक ये चीज़ें चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। और भी है, और भी कई स्टोरीज़ है जो मेरा पर्सनल लाइफ का, और भी कई जगह पर मैं फेल हुआ हूँ, और भी मैंने कई स्टार्टअप्स किए हैं, वहाँ भी फेल हुआ। और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, जो आने वाले वीडियोस में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सब कुछ एक बार में शेयर भी नहीं किया जा सकता है। तो मैं धीरे धीरे अपने लाइफ के जो पढ़ते हैं, मेरे लाइफ का जो बुक है, वो एक एक 2-2 पेज करके उसे खोलता रहूँगा। और जो मैंने 17 ईयर्स के टीचिंग करियर में जो मैंने अपने लाइफ से
और अनगिनत बच्चों को जो पढ़ाया है, उसके लाइफ से जो मैंने सीखा है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे इस कहानी से रिलेटेड मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे कुछ चंद लाइन लिख के दिया था। एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा लिटरेचर से कोई वास्ता रहा नहीं है, बट मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे लिए कुछ चंद लाइनें लिख के दिया था, वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। गिरा था जब तो लगा सब खत्म हो गया, मगर वक्त ने कहा यहीं से तो असली सफ़र शुरू होगा। जो टूटा था उसने जोड़ना सिखा दिया, जो रुका था उसने चलना सिखा दिया। हार मेरी पहचान नहीं थी, बस एक मोड़ था मेरी उड़ान से पहले की खामोशी। धोनी के लाइफ में भी झांक के देखते हैं। उनका एक पिक्चर आया था, आप लोग सभी ने वो पिक्चर भी देखा है, पूरी कहानी आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस एक चीज़, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी कई बार रिजेक्शन हुआ धोनी को, लेकिन धोनी ने किसी को दोष नहीं दिया। हर बार वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके वो अपने आप को सुधारने का कोशिश किया, अपने आप को अपस्किल करने का कोशिश किए और फाइनली जो चाहिए था वो हासिल किए। इवन उनके शब्दों में अगर बोले तो वो इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस तरीके से उनका सक्सेसफुल करियर होगा। इवन बिग बी मिस्टर अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लो तो स्टार्टिंग में उनका रिजेक्शन हुआ, उनको वॉइस को रिजेक्ट कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्शन मिला। फिर उन्होंने बाउंस बैक किया, फिल्म इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन से अपनी भूमिका बनाई और सुपरस्टार बने। फिर अपने करियर के दूसरे स्टेज में उन्होंने एक नई शुरुआत की और प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट किया। उसमें बहुत लूज़ किया उन्होंने, इवन पॉलिटिक्स में भी करियर अपनाए, बट हर जगह असफलता मिली वहाँ पे। बहुत जूझने के बाद, बहुत बुरा समय आने के बाद फिर कौन बनेगा करोड़पति से उन्होंने बाउंस बैक किया। तो लाइफ में हर बार प्रॉब्लम आती रहती है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उस दौर से हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, कैसे अपने आप को अप्लाई करते हैं और कैसे उस प्रॉब्लम से निजात पाते हुए एक जर्नी फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक का कहानी लिख। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो वो इनविजिबल रीज़न जिसका चर्चा मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, उसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आपके लिए मैसेज क्या है? आपका आईआईटी, यूपीएससी, नीट, एसएससी, इस तरह के एग्ज़ाम्स का जो आपने जो अटेम्प्ट दिया, उसका जो स्कोर है, उसका जो रैंक है, ये आपके एक लाइफ का फाइनल आंसर नहीं है। हाँ, अगर आप इनिशियली सक्सेस हुए, वेल आपका स्टार्ट अच्छा है, बट कई लोग जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, आप उससे सीखिए, आप उससे फीडबैक लीजिए, क्योंकि फेलियर ही फीडबैक है और फीडबैक ही ग्रोथ है। वंस अगेन, फेलियर ही फीडबैक है और फीडबैक ही ग्रोथ है। आप इसे समझिए, आपको नेक्स्ट चांस भी मिलेगा, आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स, आपको बस आप आपने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, सीखा है, मैं ज़्यादा आपको क्या सजेशन दूँ, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप बच्चों को बचपन से छोटे-छोटे टास्क दीजिए। मे बी उस टास्क में वो सक्सेसफुल ना हो, और ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट टाइम करेंगे, छोटे होंगे तो नहीं कर पाएँगे। आप उसे डाँटिए नहीं, क्योंकि अगर आप डाँटेंगे, वो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमको वो काम नहीं करना है जिससे मुझे डाँट पड़े, यानी फेल नहीं होना चाहेगा वो, और उस फेल ना होने के डर से वो करना बंद कर देगा, अटेम्प्ट करना बंद कर देगा, कम कर देगा, उसके दिमाग में फ़ियर आ जाएगी। सो अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाना है, उस डर से बचाना है। हमारे यहाँ तो उतना नहीं ध्यान देते हैं, बट फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स बहुत मायने रखता है। हम लोग अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो तुरंत अपने बच्चों से यही ध्यान में आएगा कि वो अब विराट कोहली बनेगा तो बाईचुंग भूटिया बनेगा तो रोनाल्डो बनेगा, डायरेक्ट यही सोचना शुरू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं, आप हार्वर्ड में जाइए, स्टैनफोर्ड में जाइए, इतने भी बड़े यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जाइए, स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए
कि स्पोर्ट्स से आप हारना सीखते हैं, उसे डाइजेस्ट करना सीखते हैं, हारने के बावजूद कूल एंड काम रहना सीखते हैं, और उससे जो सबक मिलता है उससे फिर स्पोर्ट्स में भी जीतना सीखते हैं और अपने जनरल करियर में भी जीतना सीखते हैं। तो आपसे बस यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को टास्क दें छोटे छोटे, और उसे अपने टास्क से जूझने दें, आप उसे डांटे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर बच्चे या लोग फेलियर से इतना फियर क्यों करते हैं। वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और पर्सन इन एनी प्रोफेशनल लाइफ फियर फेलियर सो मच। हम लोग कैसे इससे ओवरकम करें स्टेप बाय स्टेप, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आर्ट ऑफ फेलियर के जर्नी का फर्स्ट वीडियो है। चैनल पर हर वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाऊंगा और लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं इसे हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करूंगा जो इन जनरल स्टूडेंट या कोई भी पर्सन अपने जनरल लाइफ में फेस करते हैं। और ये जर्नी फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक, ए जर्नी फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक कंटिन्यू होगा। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको वर्थ लगा सुनना तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के वो लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें मेरी बातें सुनना ज़रूरी है, और अपना फीडबैक दें, पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ विल बी एक्सेप्टेड। ओके, थैंक यू, विल मीट यू in the next video. Thank you.